हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा है सब मेरे मसीह भाई बहन? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। तो आज मैं फिर से आ गई अपने मसीह भाई बहनों को परमेश्वर का सुंदर और सामर्थ्य वचन सुनाने के लिए। हालेलुया। तो चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। हालेलुया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। हालेलुया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ ही साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। हालेलुया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। लुका 8:11 में लिखा है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। हालेलुया। कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, पर परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हालेलुया। परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस के और उनका फल नहीं पकता। पर जो वचन सुन पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। हालेलुया। और धीरज से फल लाते हैं। आमीन। हालेलुया। देखा मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन हमारे लिए ज्योति बन के आया। परमेश्वर हमारे लिए एक उद्धार का कारण है। प्रभु ने हमारे पापों का कीमत प्रभु यीशु बना, हमारे अपराधों का कारण प्रभु यीशु बना। हमें उस पाप से, उस गुनाह से हमें छुड़ाया, हमें आज़ादी दी हर एक पापों से, हर एक नशे से, हर एक चीज़ों से। जितने भी भाई बहन हैं, जिसके भी जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, उसको पता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को कुछ लोग सुनते तो बड़े आनंद से हैं तुरंत, लेकिन वे होने का कारण उनके अंदर उस वचन का जड़ नहीं पकड़ पाता, इसीलिए वो फल को नहीं ले आ पाते, इसीलिए वो परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, हट जाते हैं। हालेलुया। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वालों को प्रकाश पहुँचे। हालेलुया। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना होगा, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। हालेलुया। एक स्त्री के बारे में तो आपने सुना ही होगा, 12 वर्ष से लहू बहने की रोग थी। हालेलुया। परंतु उसके मन में एक इच्छा थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को छूऊं, कि जब मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने अपना सारा पैसा वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी। हालेलुया। फिर भी उसको कहीं से भी रिहाई और चंगाई, कोई भी उसको चंगा नहीं कर सका था। उसका सारा पैसा खत्म हो गया था, यहाँ तक कि वह चल भी नहीं पा रही थी, विवश हो गई थी चलने के लिए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, बड़ी भीड़ जा रही थी, तो उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को पीछे से छुआ, तो प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ निकली। प्रभु ने कहा, मुझे किसने छुआ? उस स्त्री डर गई थी और प्रभु से कहा कि मैंने छुआ। वो स्त्री के विश्वास ने उसे चंगा किया। हालेलुया। आपको सुनाती हूँ मैं पढ़ के। लूका 8:43 में लिखा है कि स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी। हालेलुया। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझमें से सामर्थ निकली है। हालेलुया। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने
किस कारण से छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। आमीन। हालेलुया। देखा मेरे प्रिय भाई बहन कि उसके विश्वास ने कैसे इसको चंगा कर दिया। आप मान के देखो, आप प्रतीति कर सकते हो, आप अनुभव कर सकते हैं कि जिस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने की रोग था, वो किस तरह लोगों को बीच में बैठती थी, कैसे जाती थी, कितनी शर्मिंदगी थी उसके जीवन में। हालेलुया। लेकिन यीशु एक ऐसा ही ज्योति है हमारे जीवन में जो चमकता है, जो हमारे हर एक अंधियारे को दूर कर देता है अपनी रोशनी से। हालेलुया। एक ऐसी ज्योति बन के आया हमारे जीवन में, एक ऐसा उजियाला बन के आया कि हमारे हर एक अंधकार के कामों को, हर एक चीज़ को उसने ऐसी ज्योति बन के आया कि हमारे जीवन से हर एक अंधियारे को दूर करके उजियाले में बदला। हालेलुया। सच में मेरी प्रिय बहन, परमेश्वर ही अद्भुत है, वही कर सकता है ऐसे सामर्थ के काम। उस स्त्री ने विश्वास किया कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तब भी चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आज मसीह भाई बहनों को मैं कहना चाहती हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि चर्च जाते हैं परमेश्वर के भवन में कि हमारे पर पास्टर ही हाथ रखें, हमारे पर परमेश्वर के दास ही हाथ रखें तभी हम चंगे हो गए। अच्छी बात है, आप हाथ रखवाए, प्रभु के दास हैं, आपके ऊपर हाथ रखते हैं और आप चंगे भी हो जाते हैं। लेकिन अपने मन में विश्वास करें। यदि अपने मन में विश्वास करेंगे ना, तो आप विश्वास ही पाकर, वचन ही पाकर, विश्वास के द्वारा वचन ही पाकर आप दूर से ही चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। यदि आप भवन में बैठे हैं, परमेश्वर के दास का वचन सुन रहे हैं, वो आपको प्रीच कर रहे हैं, वो आपको वचन बता रहे हैं परमेश्वर का, तो आप उसी से चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन से ही आप चंगे हो जाएंगे। अपने मन में विश्वास रख के मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास एक ऐसी ज्योति, एक ऐसी चीज़ है कि प्रभु कहते हैं अपने वचन में कि यदि तेरे अंदर विश्वास है राई के दाने के बराबर भी, तो उस सासूत के पेड़ से कहेगा कि जा, उखड़ जा और समुद्र में लग जा, तो वह तेरी सुन लेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किस तरह लहरों को डांटते थे। हालेलुया। आपने लाजर को तो सुना ही होगा, मरियम की बहन मार्था और मरियम का भाई लाजर, जब वो मर गए थे तो 4 दिन के बाद प्रभु यीशु जब वे आए, मरियम से पूछा लाजर कहाँ है, तो मरियम ने बताया उन्हें उनके, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा मुझे उसके पास ले चल। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ धन्यवाद दिया पिता को और नाम लेकर बुलाया, हे लाजर बाहर आ जा। हालेलुया। और किस तरह लाजर बाहर आ गया, कफन को लपेटे ही मुंह को। हालेलुया। मुर्दों में से कैसे जी गया और भागते हुए आ गया बाहर। जब प्रभु यीशु मसीह तूफान को डांटते थे, लहरों को, कैसे प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द को सुनते ही किस तरह लहरें शांत हो जाती थी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को उन्होंने पूरा किया, अपने जीवन को परमेश्वर को दिया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाया और व्यतीत किया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। वैसे ही मेरी प्रिय भाई बहन, आज आप भी परमेश्वर के वचन पे चले, परमेश्वर के वचन में जिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, तो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। शैतान तो यही चाहता है कि आप बीमारी, गरीबी में रहे, नाश हो जाएं, नरक में चले जाएं, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है। हालेलुया। जिस तरह हम अपने बच्चों पर दया करते हैं, वैसे ही परमेश्वर के हम बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं। हम सब के अधर्म के पापों के लिए जब उसने अपने बेटे को दे दिया, तो हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। वो हमें और सब कुछ अवश्य देगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। प्रभु कहते हैं अपने बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है जो जाना ना जाएगा, ऐसा कोई चीज़ बंधा नहीं है जो खोला ना जाएगा। हालेलुया। तो जो हम यहाँ करते हैं, जो यहाँ हम बोल रहे हैं, जो भी जिसके साथ जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, चल रहे हैं, परमेश्वर के पास हमारे एक एक कर्मों का हिसाब किताब लिख के रखा रहेगा मेरे प्रिय भाई बहन। एक एक चीज़ों का हमें हिसाब देना होगा परमेश्वर को। हालेलुया। हम सदा के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए, अमर होने के लिए नहीं आए हैं। कोई व्यक्ति, कोई इंसान, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो यीशु को जानता हो या ना जानता हो, परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।